अटेंशन दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। 12th फिजिक्स नीट या आईटी जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू किया गया है। पिछले लेक्चर्स में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशंस बताए गए थे। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो आज के इस एपिसोड में बहुत कुछ होने जा रहा है और सारे के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट। पहला सवाल ये उठता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोस्तों, एक ऐसा वेव जिसके प्रोपेगेशंस के लिए, जिसके गमन करने के लिए, जिसके चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, उसी को EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। नाम क्यों पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू perpendicular variable electric field and magnetic field। एक साथ दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों के मान बदल रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के चल रहा हो। इस फिगर में जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक्स एक्सिस डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वाई एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड का। तब ऐसे कंडीशंस में ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, वेरिएबल्स हैं, एक वेव जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ ई एंड बी। ई बोला तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी बोला तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक वेव प्रोड्यूस होता है, प्रोपिगेट होता है। उसी का नाम रखा गया EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? नाम में ही एक तरह से डिफिनेशन आप कर सकते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है यहाँ पे डिफिनेशन में एक बार पढ़ दे रहा हूँ, सच टाइप ऑफ वेव फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Electromagnetic wave is produced due to variable perpendicular electric field and magnetic field. It propagates in perpendicular direction of electric field and magnetic field. जैसा कि आप ये देख रहे हैं, x एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, y एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस दोनों पे परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता था? z एक्सिस। तो z एक्सिस के डायरेक्शंस में होगा EMW। ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में प्रोपेगेट करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका सिद्धांत क्या है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जब चार्ज रेस्ट में हो तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और जब चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में हो तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और जब SHM में हो, SHM बोला तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, 11th में पूरा एक चैप्टर पढ़ाया गया है आपको, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब ये SHM में हो तब वेरिएबल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और जब जब परपेंडिकुलर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा दोस्तों, तब क्या होगा? एक वेव जनरेट होगा। उसी का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रिंसिपल में यही लिखा गया है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन दिस प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन SHM चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस परपेंडिकुलर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही मार्कर लॉ कौन है, एक वेव प्रोड्यूस होता है जो इस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है।
यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि ड्यू टू परपेंडिकुलर, ये साइन किसका होता है? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। ड्यू टू परपेंडिकुलर के साथ वेरिएबल भी होना चाहिए, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड EMW is produced। EMW बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड। तो जैसे कि आप इस एक्स एक्सिस में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल है, वैल्यू चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वाई एक्सिस डायरेक्शन में ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तब ऐसे कंडीशंस में एक वेव जनरेट हो रहा है जो इस दोनों के परपेंडिकुलर में, मैं बार बार बताता हूँ कि जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है, एक्स के साथ भी 90, वाई के साथ भी 90 बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें इसका हिस्ट्री क्या, इतिहास क्या, किस किन साइंटिस्टों का इसमें योगदान है, यही आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो हिस्ट्री है वो सबसे पहले मैक्सवेल्स का नाम आता है। सबसे पहले नाम किसका था? मैक्सवेल्स। तो मैक्सवेल्स ने सबसे पहले थ्योरी दिया प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, बाय मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो उन्होंने सिर्फ थ्योरी दिया, प्रैक्टिकल कुछ करके नहीं दिखाया, लैबोरेटरीज में कुछ नहीं कर पाया। 1865 में उनका थ्योरी आया मैक्सवेल्स का, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एक ऐसा वेव भी होता है जो बिना किसी मीडियम के ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जो वेरिएबल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट होता है। इतना तक उन्होंने बताया, लेकिन लेबोरेटरीज में इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया, न प्रोड्यूस करके नहीं दिखा पाए। इसके बाद नाम आता है किसका? हर्ट्ज। हर्ट्ज ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सर्वप्रथम लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट भी किया और उसको डिटेक्ट भी किया। ये अलग बात है कोई उसका यूज नहीं कर पाए। कौन? हर्ट्ज। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किया। तो किसने किया दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे पहला है ना, लेबोरेटरीज में प्रोडक्शन और फिर डिटेक्टेंट, उसको डिटेक्ट करके भी दिखाया। किसने दिखाया? हर्ट्ज ने दिखाया। इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। यह इसी साइंटिस्ट के सम्मान में फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। इसके बाद इसमें इंडियन साइंटिस्ट जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना होगा, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बॉस। उन्होंने भी है ना, उनके 7 साल के बाद हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट्स के 7 इयर्स के लेटर जेसी बॉस इंडियन साइंटिस्ट 1892 में उन्होंने क्या किया? शॉर्टर वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज किया, प्रोड्यूस किया लेबोरेटरीज में, लेकिन यूज नहीं कर पाए। कोई एप्लीकेशंस जो होते हैं वो उसका नहीं दिखा पाए। तो सबसे सफल इस फील्ड में आप कह सकते हैं मार्कोनी रहे। आपने सुना होगा मार्कोनी क्या क्या था, क्या आविष्कार क्या था? क्या क्या था? किस चीज का इन्वेंशन किया था मार्कोनी ने? जीके बिल्कुल गायब है आप लोगों का। किसका? रेडियो। रेडियो में तार लगता है, लगता है, होता है, ऐसे बोलता है। रेडियो में तार लगा रहता है, ज्यादा बोलता है। तो सिग्नल्स को एक जगह से क्या किया, दूसरी जगह भेजा। तो रेडियो में ही हो रहा है ना, बिना किसी मीडियम के ही क्या हो रहा है? सिग्नल, साउंड सिग्नल जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो रेडियो का आविष्कारक कौन थे? मार्कोनी। बेतार का तार, वायरलेस। तो ये था पूरा हिस्ट्री किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब आइए इनके क्या क्या गुण है। बहुत सारे गुण है। लाइट के जितने गुण है वो सारे गुण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जितने प्रॉपर्टीज लाइट के होते हैं, सीधा याद रखिए, उससे सब के सब गुण क्या होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के होंगे। लाइट इज, व्हाट इज लाइट? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट खुद क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसलिए जितने गुण लाइट के हैं वो सब इनके होंगे। अभी तक मैंने 7 दिखाया, और भी बहुत सारा गुण मैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर्स में बताऊंगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला प्रॉपर्टी, इट प्रोपेगेट विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी, सबसे बड़ा गुण इसका यही है कि बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, बहुत तेज चलता है।
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इन स्पेस या वैक्यूम। इनकी वेलोसिटी का मामला होता है 1/√μ0 इन वैक्यूम। किसी मीडियम की बात होगी तो 1/√μ म्यू पढ़े हुए, μ0 पढ़े हुए आप बहुत बार पढ़े, एक दो बार नहीं, आपको कितनी बार आया। एप्सिलॉन नॉट कहाँ आया था? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, μ0 परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और फ्री स्पेस। और रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द वेलोसिटी ऑफ EMW। V और C का फॉर्मूला E0/V0 होता है। E0 is the amplitude of electric field, V0 is the amplitude of magnetic field। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या देता है? वेलोसिटी देता है। किसका वेलोसिटी देता है? EMW का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि दोनों की एनर्जी इक्वल होती है कि नहीं होती है? क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार देखते होंगे। E0/V0 या इसमें से ऑप्शन होगा, इनमें से कौन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट्स करता है? तो ये वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे। वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूला याद रखें। मीडियम में क्या होता है ये याद रखें। अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट को हम जो देख पाते हैं, लाइट को देख पाते हैं किस कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइट के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम लोगों को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। गिव द सेंसेशन ऑफ सी। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट objective question which gives the sensation of C to electric field. Electric field of electromagnetic wave gives the sensation of C. कोई प्रॉब्लम? बहुत छोटा हो गया इधर लास्ट में, इसको नजदीक से दिखाना पड़ेगा। आज के क्लास इतना ही है। धन्यवाद।